हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आर डेली क्लासेस। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। यहाँ पे मैं भी अच्छा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बेसिक टॉपिक है। हम क्या करते हैं, इसको बड़ा इजी मेथड में ले लेते हैं कि ये क्या कर लेगा, एग्जाम में नहीं तो पूछने वाला ही, पर ये जो चैप्टर है ना एग्जाम में पूछ लेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर हम तो सोचेंगे ना इस टाइम पे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब एग्जाम टाइम में बैठेंगे ना सबके सब, तो क्या सोचेंगे, अरे यार मुझे पढ़ लेना चाहिए था वो टॉपिक, पर हमने क्या किया, नहीं पढ़ा। बेसिक लाइफ थी ना, हमें तो उसके बारे में पता है सब कुछ, ये चीज नहीं करनी है। तो इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना, और काफी इजी टॉपिक है, इतना हार्ड भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। यहाँ पे देखो पहले ही क्या आ रहा है, फूड। एम आई राइट? फूड ही आ रहा है ना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फूड क्या है, फूड है क्या। देखिए, फूड मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं फूड क्या है, आप बोलोगे जो चीज हम खाते हैं वो फूड है। सही है, मैं ये नहीं बोलूंगा गलत है। जो चीज हम खाते हैं वही एक फूड है, जिससे हमारा पेट भरता है वो एक फूड है, जिससे हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं, फैट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलते हैं, वही भी एक फूड है। फूड है मतलब हम कह सकते हैं जिससे हमें फैट मिले, ये कुछ कंपोनेंट्स है, ठीक है इसके। फैट, दूसरी बात यहाँ पे हमें क्या मिले, प्रोटीन मिले, ठीक है, प्रोटीन मिलना चाहिए। थर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। स्पेलिंग गलत तो कोई बात नहीं, ठीक है। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इस चीज का हमेशा याद रखना। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट फूड के कंपोनेंट्स है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये फूड है, उसमें मतलब उससे हमें फैट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ये एक बेसिक चीज है, ठीक है, उसको हमेशा याद रखना। मतलब फूड, जो चीज हम खाते हैं वही एक फूड है, जिससे हमारा पेट भरता है वही फूड है। और फूड के 3 मेन कंपोनेंट है, यानी फूड के ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं किसके, फूड के। अब देखिए, फूड की ये फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 3 मेन कंपोनेंट्स तो हो गए। अब ये चीज गौर करिए आपने, मैंने यहाँ पे बोला है कंपोनेंट्स, है ना, और कंपोनेंट्स अलग है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। कंपोनेंट्स, अगर मैं एक और चीज बताऊं आपको, कंपोनेंट्स और टाइप्स और कंपोनेंट्स में अंतर होता है। देखो, ये तो थे उसके कंपोनेंट्स, पर अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये है उसके टाइप्स। यानी ये तो उसके फूड की कंपोनेंट्स है, पर टाइप्स क्या है इसके, फूड की कुछ टाइप्स होते हैं। आप बोलोगे नहीं होते, फूड की क्या टाइप होगी, जो मिला खा लिया बस, बात खत्म। ये बात भी ठीक है आपकी, पर फूड के टाइप्स होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कौन से टाइप्स, मैं दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पहला आता है बैलेंस्ड डाइट। पहला आता है बैलेंस्ड, BALANCED, यानी बैलेंस्ड डाइट। आप बैलेंस फूड भी लिख सकते हो, ठीक है, बैलेंस डाइट भी ठीक है, बैलेंस फूड भी सही, ठीक है। अगर मैं कहूं इसको मुझे अनबैलेंस फूड बनाना है, मैं तो खुद ही आंसर बोल दिया ना इसका। देखिए अभी मतलब ये तो उसका है पहला टाइप, यानी फूड का ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप क्या है, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड डाइट, ठीक है। ये उसके 2 टाइप है। यानी फर्स्ट टाइप क्या है, देखिए फूड के 3 मेन कंपोनेंट्स है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। उसमें से भी मैंने जैसे कि आपको बताया, कंपोनेंट्स और टाइप्स में डिफरेंस है। कंपोनेंट्स को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अभी देखिए, कंपोनेंट्स तो ये थे, पर टाइप्स क्या है, बैलेंस्ड डाइट और अनबैलेंस्ड डाइट। अब सपोज कीजिए, अब आपकी क्षमता है 1 लीटर पानी पीने की, एक बार में आप 1 लीटर पानी पी सकते हो, ठीक है। आपके दोस्त ने बोला मुझे 2 लीटर पिलाना है तुझे। अब आप क्या बोलोगे, मैं नहीं पीऊंगा। तो पता है, अगर आपने ये जिद कर ली मुझे नहीं पीना, मेरी बॉडी के लिए हानिकारक है, तो वो चीज पता है कहाँ जाएगी, बैलेंस डाइट में जाएगी। क्योंकि जो चीज एक सुफिशिएंट अमाउंट में आपको मिल रही है, एडुकेट अमाउंट में आपको मिल रही है, वही मान जाती है बैलेंस डाइट। अगर मैं इसको एक सिंपल और एक डेफिनेशन में कहूं तो इसका मतलब होगा, इफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स are or if all the nutrients are present in an adequate amount,
सच काइंड ऑफ अ डाइट इज नॉन एज बैलेंस्ड डाइट। अभी यहां पे लिख देता हूं, देखिए, इफ ऑल द NUT, ठीक है, ये NUT मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, न्यूट्रिएंट्स समझ जाना, ठीक है। इफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट की जगह आप अवेलेबल भी लिख सकते हो, ठीक है। इफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन एन एडवोकेट अमाउंट, if all the nutrients are present in an adequate amount in our diet, such kind of a diet is known as balanced diet। यानी मान लीजिए, अभी जैसे कि मैंने बताया, एक एग्जांपल लेते हैं हम न्यूट्रिएंट्स का। अभी आपको चाहिए 100% न्यूट्रिएंट्स, मतलब आपको 100% न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, मतलब आपकी बॉडी के लिए 100 न्यूट्रिएंट्स बहुत है। एक बता रहा हूँ, जैसे एक मतलब वैल्यू बता रहा हूँ, मान लीजिए, ठीक है। अभी 100 न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के लिए ठीक है। अगर कोई आपको 200 न्यूट्रिएंट्स देगा तो आपके लिए, बॉडी के लिए उस ठीक नहीं है। यानी जितनी आपकी मात्रा है उतना ही लोगे ना, कोई एक्स्ट्रा तो लोगे नहीं। अगर मैं कहूँ आप मेरे को 5 लीटर पानी एक साथ पी के दिखाओ, आप पी लोगे नहीं, पी पाओगे ना। वही बात यहाँ पर है, अगर जितनी आपकी क्षमता है उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। यानी जितने न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में, मतलब आपकी डाइट में रहेंगे, मतलब एक सुफिशिएंट अमाउंट में होने चाहिए। अगर सुफिशिएंट अमाउंट में है तो वो आपकी बैलेंस डाइट होती है। इतना समझ में आ गया? ये था हमारा बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। अभी मैं कहूं, ये तो हमारी बैलेंस डाइट थी। अगर अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूं ना, इस जगह पे यानी बना देता हूं मैं कुछ भी, है ना, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं नॉट लगा दूं ना, तो ये बन जाएगा अनबैलेंस डाइट की डेफिनेशन। अभी जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था किसका, बैलेंस डाइट का। जब कोई मतलब न्यूट्रिएंट आपको सफिशिएंट या एडुकेट अमाउंट में आपकी बॉडी में जा रहा है, डाइट के थ्रू जा रहा है, ठीक है, तो वो एक बैलेंस डाइट है। यानी किसी सफिशिएंट मात्रा में रहना चाहिए वो। अगर वो मान लीजिए वो आपकी 100 की मात्रा है और आप 200 की न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, तो ये गलत बात है ना। तो ये मतलब क्या होगा, ये अनबैलेंस डाइट में आ जाएगा। मतलब अगर ये 200 मात्रा आप ले रहे हो, यानी 100 जो ले रहे हो ना आप, 100 के न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, वो तो एक बैलेंस डाइट में जाएगी, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट है। ये मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, वैसे होता भी नहीं है कोई, ठीक है। मतलब 100% आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट अगर जा रहे हैं, ठीक ठाक हैं, तो ठीक है। अगर 200 आप ले रहे हो ना, वो गलत है, अनबैलेंस डाइट में आ जाएगा। यानी अनबैलेंस डाइट की डेफिनेशन क्या है, इफ सेम डेफिनेशन में बस एक फर्क है, यहाँ पे नॉट लग जाएगा, प्रेजेंट के आगे नॉट लग जाएगा, आर और प्रेजेंट के बीच में नॉट लग जाएगा। इफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन एन एडुकेट अमाउंट इन आवर डाइट, सच काइंड ऑफ अ डाइट इज नॉन एज अनबैलेंस्ड डाइट। देखो सेम डेफिनेशन थी, इतना इजी था। देखो बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है, जब कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में एक एडुकेट अमाउंट या सफिशिएंट अमाउंट में हमारी बॉडी में जा रहा है, तो वो एक बैलेंस डाइट है। अगर वो ज्यादा मात्रा में जा रहा है, यानी एक तो या फिर कम हो बहुत या फिर ज्यादा हो, तो मतलब कह सकते हैं ये एक अनबैलेंस डाइट है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना, इस डेफिनेशन को भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लेगा। तो ये थे टाइप्स, 2 ही टाइप होते हैं फूड के, ये कंपोनेंट्स हैं और ये 2 टाइप्स हैं, ठीक है। मैं इनको रफ करके आगे चलते हैं। अभी देखिए, अभी मैं कहूँ, अगर यहाँ पे क्या था, बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट में जो था ना, मतलब बैलेंस डाइट में क्या था, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स थे उनके एक मतलब परसेंटेज में ठीक ठाक परसेंटेज जानी चाहिए हमारी बॉडी में, यानी एक एडुकेट अमाउंट या एक सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में जानी चाहिए। अगर सोचिए, अगर गए नहीं तो क्या होगा। सपोज दैट हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी है, हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी है, तो आप तो बोलोगे हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी है, तो इसको क्या नाम देंगे, बताओ क्या नाम देंगे, मेल न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी में अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, हमारी बॉडी में अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो ये कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दूंगा मैं इसको, मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। विटामिन ए का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दूंगा मेल न्यूट्रिशन में। अगर हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कोई भी कमी है, इफ
there is a lack of a particular nutrient in our diet, such kind of a diet is known as malnutrition. देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पे, हम पढ़ रहे हैं अभी malnutrition, MAL nutrition. इसको अच्छे से याद कर देना, malnutrition पूछ सकता है, ठीक है. malnutrition के टाइप्स होते हैं. अभी देखिए यहाँ पे क्या था, इफ हम पहले क्या पढ़ा, बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट. अगर देखो बी, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट की. बैलेंस BD मतलब बैलेंस डाइट, BD ठीक है, यानी बैलेंस डाइट. और NBD का मतलब नॉट यानी अनबैलेंस डाइट, ठीक है. यहाँ पे आप UNBD भी लिख सकते हो, पर मैंने तो आपको समझाने के लिए, ठीक है. बैलेंस डाइट में क्या था, हमारी मतलब बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट चल रहा था, मतलब सफिशिएंट अमाउंट है ना, ठीक है. सफिशिएंट अमाउंट में हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट जा रहे थे, ठीक है. अनबैलेंस डाइट में या फिर तो कम हो या फिर ज्यादा हो, कम ज्यादा यानी कम हो या फिर ज्यादा हो, वो अनबैलेंस डाइट है. अभी ये एक चीज आपने नोटिस करी, भले अनबैलेंस डाइट हो या बैलेंस डाइट हो, न्यूट्रिएंट्स तो दोनों में ही जा रहे हैं ना, न्यूट्रिएंट्स तो दोनों में ही जा रहे हैं. यानी बैलेंस डाइट या अनबैलेंस डाइट हो, न्यूट्रिएंट दोनों में जा रहे हैं. पर मेल न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं जा रहे. यानी if there is a lack of any particular nutrient in our diet, such kind of a diet is known as malnutrition. यानी किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की अगर हमारी बॉडी में कमी है, ठीक है, यानी अगर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में कमी है, तो वो जो कमी होगी, या अगर उस कंडीशन को हम कहेंगे malnutrition. If there is a lack of any particular nutrient in our diet, such kind of a diet or such kind of a condition is known as malnutrition. अब ये था आपका malnutrition. क्या आपको पता है, हमें फूड के तो 3 वो थे कंपोनेंट्स. अभी कंपोनेंट्स और टाइप्स में फर्क याद रखना, कभी भूलना मत इस चीज को. अभी इसके टाइप्स होते हैं, कंपोनेंट्स नहीं होते हैं. यानी malnutrition के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं. 3 टाइप्स ऑफ malnutrition. फर्स्ट टाइप क्या है, प्रोटीन malnutrition. प्रोटीन, अब आप देखना, मैंने इनके नाम, मैं आपको इन्हीं के नाम से ही सारा मतलब याद करवा दूंगा. ये इसी के नाम से आप पूरा याद कर लोगे. प्रोटीन मैल, MAL मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, MAL लिख रहा हूँ सिर्फ, मैं MAL समझ जाना. प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन है, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ. अभी अगला क्या है, विटामिन मेल न्यूट्रिशन, VI, विटामिन मेल न्यूट्रिशन. मेल से याद रखना, मेल न्यूट्रिशन इज इक्वल टू मेल इज इक्वल टू मेल न्यूट्रिशन. एक शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया, आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है. विटामिन मेल न्यूट्रिशन और मिनरल मेल न्यूट्रिशन, ये होते हैं इनके 3 टाइप. प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, विटामिन मेल न्यूट्रिशन और मिनरल मेल न्यूट्रिशन. अब देखना, हमने मेल न्यूट्रिशन का क्या समझा, हमने मेल न्यूट्रिशन के बारे में हमने क्या सीखा. यानी अगर हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कोई कमी है, अगर हमारी बॉडी में किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में कमी है, तो वो एक मेल न्यूट्रिशन है. अभी देखिए, अगर यहाँ पे कोई चीज है ही नहीं, मेल न्यूट्रिशन का अकेले का मीन्स लिखता हूँ यहाँ पे, डेफिशिएंसी. स्पेलिंग मिस्टेक हो तो गौर मत करना, ठीक है, ठीक है. यानी मेल न्यूट्रिशन का मतलब एक डेफिशिएंसी है. अभी हमें ये थोड़ी ना पता किस चीज की डेफिशिएंसी, नहीं पता ना, बट हमें ये पता है किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, उसको हम कहेंगे मेल न्यूट्रिशन. अभी यहाँ देखो, पर यहाँ पे तो हमें पता है ना किस चीज का मेल न्यूट्रिशन है, यानी किस चीज की डेफिशिएंसी है. प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, मतलब यहाँ पे. अभी इन तीनों की डेफिनेशन आप खुद याद कर सकते हो, पता कैसे. देखिए मेल न्यूट्रिशन में क्या था, इफ देयर इज अ लैक ऑफ एनी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज नॉन एज मेल न्यूट्रिशन. प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन में अगर बात की जाए, इफ देयर इज अ लैक ऑफ अ प्रोटीन in our diet, such kind of a condition is known as protein malnutrition. विटामिन की भी सेम डेफिनेशन, if there is a lack of any particular nutrient, particular vitamin, if there is a lack of any particular vitamin और अब देखो, विटामिन मेल न्यूट्रिशन में समझ में आ गया. इफ देयर इज अ लैक ऑफ एनी विटामिन इन आवर डाइट, सच काइंड ऑफ अ डाइट इज नोन एज विटामिन मेल न्यूट्रिशन. मेल न्यूट्रिशन को आप डेफिशिएंसी भी कह सकते हो. यहाँ मैंने बताया जैसे अगर मेल न्यूट्रिशन के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है ना, किस चीज की डेफिशिएंसी है वहां पे, पर यहाँ पे तो हमें पता है.
अगर प्रोटीन की मतलब प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन बन जाएगा, विटामिन की डेफिशिएंसी तो विटामिन मेल न्यूट्रिशन बन जाएगा, और मिनरल की डेफिशिएंसी तो मिनरल मेल न्यूट्रिशन बन जाएगा। ठीक है, यही बात है, यही बड़ा इजी टॉपिक है। अब मैं, ठीक है, आज का मतलब है एक अच्छी चीज बताता हूँ। चलो आज आपको एक मतलब है ऐसा टॉपिक बताता हूँ आपको जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछेगा। ये चीजें ऐसी है जो आपको पीछे नहीं छोड़ेगी कभी भी। ये चीजें आपकी ऐसी है मतलब कि कभी भी आपका पीछे नहीं छोड़ेगी। आप कुछ भी कर लेना, ये कभी भी, भले आप 10th में चले जाओ, भले आप 12th में चले जाओ, भले आप फर्स्ट ईयर कर रहे हो, भले आप कॉलेज में क्यों ना हो, ये पीछे आपका कभी नहीं छोड़ेगी। देखिए, हमें सभी को पता है जैसे कि विटामिन ए, मैं विटामिन ए को वी से मतलब कर रहा हूं। विटामिन ए की अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी तो कौन सी बीमारी होगी? नाइट ब्लाइंडनेस होगी। अब ये चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम आज इतना ही टॉपिक करेंगे कि हम इसके केमिकल नेम याद करेंगे इनके। ठीक है, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। अभी देखना, इसमें एक ट्रिक भी है पर वो अगले वीडियो में बताऊंगा। रेटिनॉल, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस होगी। हम बीमारियों की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पर हम यहाँ पे केमिकल नेम की बात कर रहे हैं, यानी साइंटिफिक नेम। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम या फिर केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। इसमें भी एक ट्रिक है, ये आप ढूंढना। चलो अगले वीडियो में आप मेरे को कमेंट्स में बताना कि विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है, पर इसका बीमारी से क्या मतलब है। बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस, चलो मैंने ये आपको बता दिया, पर इसमें मुझे आप एक ट्रिक ढूंढ के दिखाना, वही चीज आप मेरे को कमेंट्स में भेजना। ठीक है, अभी हमारा अगला टॉपिक है विटामिन B1। विटामिन B1 जो है उसका केमिकल नेम क्या है? यानी विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है? हमारी बुक में क्या लिखा होगा? थियामिन। थियामिन है, THIAMIN, थियामिन। अगर विटामिन B1 की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो जो बीमारी होगी वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप कहीं पहले ही, चलो याद कर लिया तो भी अच्छी बात है, पर समझने के लिए अगले वीडियो को देख लेना। ठीक है, विटामिन B1 की अगर हमारी बॉडी में कमी है तो जो बीमारी होगी वो है बेरी। मैं बता दिया हूँ ऐसे ही। इसमें भी एक ट्रिक है। ठीक है, इसमें भी एक ट्रिक है, वो भी ट्रिक आप मुझे बताना। दो मैंने बता दी, दोनों की ट्रिक आप मेरे को भेजना। ठीक है, देखिए, विटामिन B1 का केमिकल नेम होता है थियामिन। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है? थियामिन। विटामिन B1 का केमिकल नेम है थियामिन। अब चलते हैं विटामिन B2 की तरफ। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है? पता है किसी को? पता ही होगा सभी को, राइबोफ्लेविन। क्योंकि ये बड़ा इजी है, मतलब ये जो विटामिन B2 है ना, ये आपने 8th क्लास में पक्का पढ़ा होगा। 8th क्लास में आपने पक्का पढ़ा होगा, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। और एक चीज याद रखना, राइबोफ्लेविन के नाम से ही इसकी बीमारी है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन B2 की डेफिशिएंसी है ना, तो उसके केमिकल नेम से ही उसकी बीमारी है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा नहीं अभी आपको, ये मैंने दो बताया, पहले इसका आंसर देना। ये एक तरह से आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका एक होमवर्क मान लीजिए आपका। ठीक है, ये मुझे भेजना सभी, अगर जिसको जो वीडियो देख रहे हैं उनको अगर ये चीज समझ में आ गई ना, इसकी ट्रिक मुझे ढूंढ के बताना। मैंने देखो बीमारी बता दी नाइट ब्लाइंडनेस। अगर नाइट ब्लाइंडनेस है तो मतलब देखते किससे हम? ब्लाइंड, आंख, अंधा, मतलब इसकी आंख से। थियामिन की भी एक ट्रिक है पर वो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी ना। सब कुछ मैं बताऊंगा तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी। अभी हम चलते हैं विटामिन B3 की तरफ। विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है नियासिन। ये पूछ लेगा, ये मेरी गारंटी है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये पूछ सकता है, विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है नियासिन। एक विटामिन ए पूछ लेगा और एक विटामिन B3 पूछ लेगा, नियासिन। अब हम आगे चलते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड होता है किसका केमिकल नेम? विटामिन सी का केमिकल नेम। हम अब आगे चलते हैं, विटामिन बी। शायद यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ।
देखिए विटामिन सी हो गया ना। हाँ, विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफ्रॉल। अभी इसमें भी एक ट्रिक है, ये मैंने आपको 2 का ही एक मतलब होमवर्क दिया है, पहले इसको करना, फिर इनकी ट्रिक मैं कल अगले वीडियो में समझा दूंगा आपको। कैल्सीफ्रॉल, ठीक है। अभी चलो मैं थोड़ा सा एक हिंट देता हूं, यहाँ पे कैल्सी है, कैल्सी, कैल्सी, समझ गए ना? अभी मैं ज्यादा हिंट तो दूंगा नहीं, कैल्सी मैंने मतलब आपको एक छोटा सा हिंट दे दिया, आप आगे समझ जाना बस, ठीक है। अभी देखिए आपका होमवर्क क्या है, मुझे इसका मतलब ट्रिक बतानी है आपको, विटामिन ए और विटामिन B1 को याद करने की ट्रिक बतानी है, वो भी किससे रिलेटेड? अगर बीमारी से रिलेटेड की ट्रिक बतानी है, यानी बीमारी को कैसे याद करा जाए, वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना, कभी भी मत भूलना इस चीज को कि विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, विटामिन B1 का केमिकल नेम है थियामिन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसको अच्छे से याद कर लेना और डिवीजन के लिए वीडियो वापस देख लेना। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय एंड सी यू।